हेलो दोस्तों, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम। बिहार में एक न्यू जॉब वैकेंसी निकल के आई है जो कि बिहार डिस्ट्रिक्ट कुक एंड हेल्पर की रहने वाली है। ठीक है, और इस वीडियो में हम जानेंगे योग्यता, चयन प्रक्रिया, उम्र और सैलरी कितना होने वाली है और आवेदन का प्रक्रिया कैसे होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑनलाइन होगा तो कैसे करना है, ऑफलाइन होगा तो कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो शुरू से अंत तक बने रहें वीडियो में बिना स्किप किए हुए ताकि आपको पूरा वीडियो में जो है ऑनलाइन करने का, आवेदन करने का प्रोसेस पता चल जाए। ठीक है, और क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है ये भी पता चल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम क्रोम पे ओपन करने के बाद आपको लेटेस्ट जॉब में मिल जाएगा यही सेक्शन में। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ सर्च भी कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे आपको बिहार डिस्ट्रिक्ट कुक एंड हेल्पर भर्ती में टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस खुलेगी, आर्टिकल खुलेगी। ये आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से हम दे देंगे, वहां से आप डायरेक्ट यहाँ पे आप आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे है इनका, और यहाँ पे इनका नोटिफिकेशन दिया गया है कि इस पे प्रेषक सहायक निर्देश जिला बाल शिक्षा इकाई पूर्वी चंपारण मोतिहारी, निर्देशक सूची एवं संपर्क निदेशालय बिहार पटना। ठीक है, ये सारा चीज ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, बट मैं शॉर्ट्स में ये सारा बताया हूँ। आर्टिकल में आपको पूरा अच्छे से जानकारी मिल जाएगा, जितना वो अथी पे दिया है नोटिफिकेशन में, उससे अच्छे से जानकारी हम आर्टिकल में दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे भर्ती जिला जो होने वाली है पूर्वी चंपारण और मोतिहारी में होने वाली है। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया आपका संविदा आधारित रहने वाली है। कुल पद आपका जो रहने वाली है विभिन्न पदों पे रहने वाली है। ठीक है, आवेदन प्रारंभ तिथि जो है 19 अप्रैल 2025 को रहने वाली है। आवेदन की अंतिम तिथि जो होने वाली है 18 मई 2025 होने वाली है। आपका जो आवेदन करने का माध्यम होने वाला है या ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन, दोनों तरीका से होने वाला है। और किसी के मन में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि मतलब अगर मोतिहारी का जो नहीं है, पूर्वी चंपारण और मोतिहारी का डिस्ट्रिक्ट से कोई नहीं है, मगर आप बिहार से हो, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे इनका नोटिस दिया गया है, यहाँ बताया गया है यह पूरी तरीका से संविदा आधारित है, जिसमें उम्मीदवार का चयन मेरिट और साक्षरता के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, पहला देखिए पद इसका रखा गया एजुकेटेड पार्ट टाइम के लिए। ठीक, योग्यता आपका रहना चाहिए किसी भी विषय में स्नातक डिग्री, एल डीएलडी आपको रहना है। ठीक है, अब विशेष जो गुण रहने वाला है, कठिन परिस्थिति में बच्चे के साथ संवेदनशील व्यवहार करने का क्षमता, संचार और प्रबंधन कौशल रहना चाहिए। आयु सीमा जो आपका रहने वाली है 18 वर्ष रखा गया है। वेतन आपका कितना रहने वाली है, 10,000 प्रति महीना रखा गया। फिर आपका दूसरा जो आपका निकल के आई है। ठीक है, दूसरा जो पद निकल के आई है, जो आपका योग्यता रहने वाली इसमें क्या है, आर्ट्स एवं फैक्ट म्यूजिक टीचर रहने वाली है पार्ट टाइम के लिए। योग्यता आपको क्या रहने वाली है, मान्यता प्राप्त संस्था से प्रबंधित क्षेत्रों में सीनियर डिप्लोमा आपके पास रहना चाहिए। विशेष जो गुण रहने वाला है, बच्चों के साथ कार्य करने में रुचि और मित्रता व्यवहार आपको करना है। आयु सीमा जो आपको रहने वाली है 18 वर्ष से अधिक रहना है। और वेतन जो आपका है 8,000 प्रति माह दिया गया। आपका जो थर्ड रहने वाली है, ठीक है, थर्ड वैक्लेशन इंस्ट्रक्टर पार्ट टाइम के लिए रखा गया। योग्यता आपका मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या डिप्लोमा आपको आवश्यक है। विशेष जो गुण रहने वाली है, कठिन परिस्थितियों में बच्चे के साथ प्रति संवेदनशील और अच्छा संचार कौशल व्यवहार करना है। और आयु सीमा जो आपका रहने वाली है 18 वर्ष से अधिक रहने वाली है। और वेतन जो आपका रहने वाला है 18,000 प्रति माह आपका वेतन रहने वाला है। चौथा आपका जो निकल के आई है पद, यो कुक के पद पे है। योग्यता आपको जो है कार्य मत क्षमता रहने वाली है। ठीक है, विशेष जो गुण है वो आपका कठिन परिस्थितियों में बच्चों के साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने की क्षमता आपके पास रहना चाहिए। और आयु जो सीमा रहने वाली है वो 18 वर्ष से अधिक रहने वाली है। वेतन जो आपका रहने वाली है 9,930 रुपया प्रति माह रहने वाली है। आपका जो पांचवा निकल के आ रही है वो हेल्प कम नाइट बैचमैन के लिए ओर से निकल के आ रही है। इसका जो योग्यता रखा गया है वो कार्यरत क्षमता रखा गया है। विशेष जो गुण है, बच्चों के साथ संवेदनशील के साथ कार्य करने में दक्षता रहना चाहिए। आयु सीमा जो आपका रहने वाली है 18 वर्ष से अधिक रहने वाली है। वेतन जो आपको 7,944 प्रति माह मिलने वाली है। ठीक है, बाकी आप इस ये सब
पोस्ट जानने के बाद आपको किसी को अप्लाई करने में जिज्ञासा बढ़ रही है, तो यहाँ से आप अप्लाई करने के लिए प्रोसेस हम आपको बताते हैं। आवेदन के लिए जो शर्त रखा गया है, उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। उम्मीदवार को आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्रों को संभावित प्रति या जमा करनी होगी। आवेदन केवल ऑफलाइन अथवा ईमेल माध्यम से स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण जो बातें रहने वाली है, आवेदन के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर किया जाएगा। यदि कोई असत्य जानकारी पाई जाती है तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आवेदन जो ऑनलाइन प्रक्रिया होने वाली है, वो ऑफलाइन प्रक्रिया ये होने वाली है, जो आपको फॉर्म दिया जाएगा। फॉर्म आपको डाउनलोड करने के लिए बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है। उम्मीदवार को फॉर्म भर के निर्धारित रूप से भरकर, देखिए फॉर्म का ये मतलब जो सिंबल है ये होने वाली है। सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ पते पर पिन अप करके भेजना होगा, ठीक है। आवेदन भेजने का जो पता दिया गया है यहाँ पे, सहायक निदेशक जिला बाल संछात्र इकाई समाहरण परिषद पूर्वी चंपारण मोतिहारी 84 54 01 पिन कोड दिया गया। इसके बाद जो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो बताया गया वो ईमेल द्वारा किया जाता है, ठीक है। उम्मीदवार अपना पूर्ण आवेदन पत्र आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, जो कि ईमेल आईडी आपको यहाँ दिया गया है, ठीक है। ध्यान दें, यदि एक से अधिक आवेदन करने पर केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आवेदन पत्र पर कोई भी आपको कोई नाम स्पष्ट रूप से दिखा अनिवार्य रहना चाहिए, ठीक है। पत्र पे स्पष्ट रूप से पद का नाम लिखना अनिवार्य होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। पद का आप नाम लिख दीजिएगा। चयन प्रक्रिया कैसे होने वाली है, देखिए यहाँ बताया जा रहा है। अभी शॉर्टलिस्टिंग के बाद सक्षमता और कौशल परीक्षण आयोजित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आप चयनित अभिभावकों को तत्काल नियुक्ति दी जाएगी। फिर उसके बाद आपका विभाग के आदेश अनुसार उम्मीदवारों की नियुक्ति अस्थायी नहीं होगी, बल्कि संविदा के आधार पर होगी, ठीक है। जो आप महत्वपूर्ण तिथियां दिया गया है, जो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 19 अप्रैल से होने वाली है, और जो आपका अंतिम तिथि होने वाली है वो 18 मई तक दिया गया है, ठीक। अभी देखिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं आवेदन, सभी पात्र पुरुष एवं महिला उम्मीदवार कर सकते हैं। विशेष रूप से ऐसे उम्मीदवार को वित्तीय दी जाएगी जो बच्चे के साथ कार्य करने में अनुभव रखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं अभिभावकों को प्राथमिकता मिलने वाली है। और कुछ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए, ये आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अप्लाई भी कर पाओगे, नोटिस डाउनलोड भी कर पाओगे, फॉर्म भी डाउनलोड कर पाओगे। आवेदन करने के समय सभी डॉक्यूमेंट्स को स्वाभाविक प्रतियां संकलन करें, मतलब आप पिनअप करें अच्छे से, ठीक है। आवेदन प्राप्त को सही मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी देना अनिवार्य है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अनिवार्य है। डॉक्यूमेंट्स की जांच में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर आप आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे एप्लीकेशन जो आप भरे थे उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर आपका जो चौथा रखा गया, किसी भी स्तर पर गलत सूचना देने पर नियुक्ति रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। और चयनित उम्मीदवार को विभाग द्वारा तय शर्तों को पालन करना आवश्यक है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप देखिए यहाँ पे जो आप फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको नोटिस एंड डाउनलोडिंग फॉर्म वाला सेक्शन मिलेगी, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे तो लास्ट में आपको यहाँ पे देखिए फॉर्म मिल जाएगा, यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं क्या क्या भरना है, ठीक। आपको यहाँ पे आवेदक का पद का जो है नाम देना है, फिर आवेदक का नाम देना है, फिर जन्म तिथि देना है, फिर पिता या पति का नाम देना है, फिर आपका अपना पूरा पता देना है, फिर जो आप कौन से कास्ट से आते हो वो देना है, फिर पात्रता का पता देना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है, शैक्षणिक विवरण जो आप 10th 12th ग्रेजुएशन तक किए हैं इसमें आपको यहाँ बताना है अच्छे से। फिर कार्य का अनुभव विवरण देना है जो आप काम किए, फिर संकलन किए गए डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे आप देंगे वो यहाँ पे बात लिख देना है, जैसे यहाँ पे 10th का मार्कशीट 12th का मार्कशीट ऐसे करके लिख देना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ पे आपको दिनांक देना है, और यहाँ पे अपना फोटो चिपका के आपको बताया गया था, फोटो चिपकाने के बाद ये यहाँ पे सहायता केंद्र द्वारा भेज देना है। अगर आपको नहीं भेजना है तो यहाँ पे पीडीएफ में सब एक डॉक्यूमेंट्स बना के यहाँ पे मेल कर देना है, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा। और कोई भी तरीका से ये आगे का कोई अपडेट आता है तो मैं यहाँ हमारा व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही कुछ चीज़ का अपडेट आता है तो सबसे पहले हम व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे हम बताते हैं। तो यूट्यूब पे तो आपको वहीं सब्सक्राइब बटन मिलेगा, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा व्हाट्सएप चैनल पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम और गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड अपडेट सबसे पहले हम आपको दें, ठीक है। और बाकी आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अप्लाई कर पाए। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।